गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत बताऊंगा। भारत सरकार अधिनियम जब 1919 में बना तो उसके 10 वर्ष पश्चात समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जो सर जॉन साइमन की अध्यक्ष में समिति गठित की गई। इसी को साइमन आयोग कहते हैं। और इसमें जो समिति ये थी, ये 7 सदस्यीय समिति थी। कितने सदस्य? 7 सदस्यीय समिति थी। इसके सदस्य लॉर्ड बर्न, एडवर्ड के डागान, बर्नन हार्मसान और CR एटली, JR लैंडफॉक्स तथा हेम अर्ल कोना, ये सारे 7 सदस्य थे। और 7 सदस्य अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। इसमें किसी भी सदस्य को, भारतीय सदस्य को नहीं शामिल किया गया था। इनको ही इस समिति, इस भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करनी थी। सारे अंग्रेज नियुक्त किए गए। इन्होंने क्या किया? भैया जब उसमें अंग्रेज थे तो किसी भारतीय को कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? वो भारतीयों की समस्या को ध्यान नहीं देंगे। उस समय भारत में पूर्ण स्वराज की मांग भी उठना शुरू हो गई थी और 1919 का जो द्वैध शासन था वो असफल हो गया था। उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। तो इन लोगों ने जब समिति बनाई, समिति में 7 सदस्य अंग्रेज रखे। उन्होंने वैसे ही रिपोर्ट दे दी हूबहू, कहा सब ठीक है, सब अच्छे से चल रहा है। लेकिन भारतीयों ने इसका जबरदस्त तरीके से पुरजोर विरोध किया। इसी विरोध प्रदर्शन में साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए और लाला लाजपत राय की लाठी कांड में मृत्यु भी हुई, जिससे उनके सर पे चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। इस आयोग को, सर साइमन जो कमीशन था, इसको श्वेत पत्र भी कहते हैं। श्वेत आयोग क्या कहते हैं? श्वेत आयोग। क्योंकि यह क्या था? सभी गोरे लोगों से बना हुआ था, सारे अंग्रेज अधिकारियों से बना गया था, इसलिए इसको क्या बोले? श्वेत आयोग। इसमें कोई भारतीय नहीं शामिल किया गया, इसलिए इसका जबरदस्त विरोध हुआ भारत के अंदर। और इसके बाद में इसी के पैरेलल में एक समिति बनी, नेहरू समिति बनाई गई। नेहरू समिति, जिसमें 11 सदस्य, 10 सदस्य नेहरू समिति बनी, जिसमें मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष बने, जो कांग्रेस से थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से थे। जवाहरलाल नेहरू सचिव उसके बनाए गए, जो कांग्रेस से थे। सर अली इमाम मुस्लिम लीग से थे। सुआब कुरैशी मुस्लिम लीग से थे। MM अड़े हिंदू महासभा के थे। MR जयकर हिंदू महासभा के थे। GR प्रधान हरिजन से थे। सरदार मंगल सिंह सिख थे। तेज बहादुर सप्रू उदारवादी थे। और MN जोशी जो थे, ये श्रमिक संघ से थे। टोटल 11 लोग थे। मोतीलाल नेहरू को मिलाकर के ये अध्यक्ष थे और बाकी 10 इसमें सदस्य थे। इन्होंने अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। जो समिति बनाई गई थी, इसमें क्या किया? इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने भी एक समिति बनाई। जिन्ना ने अपनी रिपोर्ट, अपनी 14 सूत्री मांग, जिन्ना ने 14 मांगे रखी, जिसमें 14 सूत्री मांग 29 मार्च 1929 को सौंपी। ये दोनों रिपोर्टों के पश्चात भारत में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ अंग्रेजों के खिलाफ में। और इस रिपोर्ट के पश्चात में 1928 में
एम.एन. अंसारी की अध्यक्षता में एम.एन. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास अधिवेशन में पूर्ण बहिष्कार की मांग की गई। जो साइमन आयोग बना था, साइमन आयोग आया था, या अंग्रेजों का पूर्ण बहिष्कार की मांग की गई। किसमें? 1928 में एम.एन. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास अधिवेशन में पूर्ण बहिष्कार की मांग की गई। उसके बाद में ये दोनों रिपोर्टें आई। रिपोर्ट होने के बाद में तत्कालिक प्रभाव ये पड़ा कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय गोलमेज आंदोलन इंग्लैंड में हुए, वहां पर भारतीयों को लेकर के चर्चा की गई। ये पूछे भी जाते हैं प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ? 1930। द्वितीय की बात करें 1931 और तृतीय की बात करें तो 1932। ये 3 आंदोलन हुए। उसके बाद में इस पे चर्चा हुई और 1933 में इंग्लैंड सरकार ने 1933 में इंग्लैंड सरकार ने श्वेत पत्र के माध्यम से संविधान की रूपरेखा तैयार की और लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया गया। लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिस समिति ने ब्रिटिश संसद में 4 अगस्त 1935 को अधिनियम पर सम्राट के हस्ताक्षर हो गए और भारत सरकार अधिनियम 1935 बन गया। क्या बन गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 बना। यह सबसे बड़ा और सबसे जटिल संविधान के विकास की अगर बात करें विकास में अंतिम सबसे बड़ा और सबसे जटिल अधिनियम था। सबसे बड़ा भी था, सबसे जटिल भी था और सबसे अंतिम अधिनियम था। इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, 14 भाग थे। इसकी सबसे ज़्यादा छाप जो है हमारा संविधान जो है उसमें 1935 का जो अधिनियम है उसकी सबसे बड़ी छाप इसी अधिनियम की पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ से 250 अनुच्छेद हूबहू उठा लिए गए हैं। इसी भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था, इसमें हमारे संविधान में
सीधे सीधे 250 अनुच्छेद यहाँ से उठाए गए, इसलिए सबसे बड़ा प्रभाव जो था हमारे संविधान पर इसी अनुच्छेद का पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद में यहीं पर अखिल भारतीय, इसी अधिनियम के माध्यम से अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई और 11 ब्रिटिश राज्य, 11 ब्रिटिश राज्य, 6 कमिश्नरियों और उन देसी रियासतों जो स्वेच्छा से शामिल हुई, इनको मिलाकर के क्या हुआ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। 11 ब्रिटिश राज्य थे, 6 कमिश्नरियां थी और वे देसी राज्य थे जो स्वेच्छा से इसमें शामिल हुए थे, इसका हिस्सा बने थे अखिल भारतीय संघ के, इसकी स्थापना की गई। ठीक, और उसके बाद में एक आप लोगों बताए थे कि इसमें 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। तो यहां पर प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, इस अधिनियम से समाप्त कर दिया। प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू था उसको क्या कर दिए, समाप्त कर दिए और केंद्र में द्वैध शासन शुरू कर दिए। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई। ठीक, प्रांतों में, और प्रांतों में क्या किया, स्वायत्तता लागू की। प्रांतों में स्वायत्तता लागू की गई। प्रांतों को बहुत अधिकारों पर छूट प्रदान कर दी गई थी। अब वो अपने हिसाब से कुछ नियम कानून कायदे बना सकते थे और यह 1 अप्रैल 1937 को लागू की गई थी। प्रांतों में 1 अप्रैल 1937 को स्वायत्तता लागू कर दी गई। इसी अधिनियम के माध्यम से संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के मामले से संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो दिल्ली में स्थित और 1937 से कार्य करना शुरू किया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश अधिकतम हो सकते थे। 6 अन्य न्यायाधीश अधिकतम हो सकते थे। जिसमें 2 भारतीय न्यायाधीश शामिल थे। दो भारतीय न्यायाधीश थे। इस अधिनियम के अंतर्गत 2 भारतीय न्यायाधीश शामिल किए गए, जिसमें M.R. जैकब और दूसरे M.N. सुल्तान। M.N. सुल्तान बनाए गए और मुख्य न्यायाधीश जो थे वो मॉरिस ग्वेयर, मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वेयर को बनाया गया। इस अधिनियम के माध्यम से संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी उसमें मुख्य न्यायाधीश जो थे मॉरिस ग्वेयर
को बनाया गया। ठीक, और यह न्यायाधीश की जो सीमा थी या उसको जो सुनवाई का अधिकार जो दिया गया था या अधिकार प्रदान दिए गए थे, वो सब क्षेत्रीय, अपीली और परामर्शदात्री अधिकार थे। कैसे अधिकार थे? क्षेत्रीय थे, अपीली थे और परामर्शदात्री अधिकार प्रदान किए गए थे। इसी अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ। उन्नीस सौ 1935 के अधिनियम के तहत ही बर्मा जो था भारत का अभिन्न हिस्सा था, वो क्या हो गया? भारत से अलग हो गया। ये मुख्य चीज़ें थी इस अधिनियम के अंतर्गत। और इसी अधिनियम के तहत आपका 1937 का चुनाव हुआ था भारत में। 1937 का चुनाव प्रांतों में, इसी अधिनियम के अंतर्गत 1937 का चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई थी प्रांतों में। और इसमें 5 प्रांत इसमें 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन हुआ, जिसमें से 6 प्रांत द्विसदनात्मक थी। द्विसदनात्मक एक हो गया आपका बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, बम्बई, संयुक्त प्रांत हो गया, बम्बई हो गया, मद्रास हो गया और आपका आसाम हो गया। ये 6 ऐसे प्रांत थे जिसमें क्या हुआ? द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, द्विसदनात्मक विधानसभा का गठन किया गया। विधानसभा बनी थी। 2 नए प्रांतों का निर्माण हुआ था इसी अधिनियम के अंतर्गत। 2 नए प्रांतों का निर्माण, जिसमें से एक उड़ीसा, दूसरा सिंध। एक उड़ीसा और एक सिंध जो था, वो 2 नए प्रांत बनाए गए थे। ये अधिनियम से जितने रिलेटेड मुख्य मुख्य पॉइंट थे वो मैंने आपको करा दिए। इसी अधिनियम के बारे में 2 कथन हैं जो बहुत ही फेमस हैं, जिसमें बताया गया, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन, दूसरा जिन्ना का कथन, जो बहुत सारे एग्जाम में आए भी हैं और पूछे भी गए हैं। इन्होंने बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था। नेहरू का कथन सबसे पहले अगर हम देखें तो नेहरू का कथन जो था वो बोलता, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। इसी को नेहरू जी ने ही, इसी अधिनियम को कहा था नेहरू जी ने गुलामी का अधिकार पत्र। गुलामी का अधिकार पत्र। और जिन्ना ने कहा था इस अधिनियम को, यह पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा। यह पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा।
इन्होंने बोला था यह पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा। यह किसका कथन था? जिन्ना का कथन था। 1935 के बारे में ही इन्होंने ये बातें की थी। ठीक, 1935 से रिलेटेड जितनी भी थी वो चीज़ें मैंने आपको बताई। अगले वीडियो में मैं आपको 1937 का जो चुनाव हुआ था 1937 का, उससे संबंधित चीज़ें बताऊंगा। और ये आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सब कुछ पूछा जाने वाली चीज़ें हैं, एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं, कई बार रिपीट भी हुए हैं। ये सारी जितनी चीज़ें भी हमने लिखा है ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा। धन्यवाद।